अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे कंप्यूटर साइंस का पीबीए क्लास 12। फेडरल बोर्ड वालों का पीबीए आता है, बाकियों का प्रैक्टिकल होता है। तो आज हम पीबीए करते हैं। फेडरल बोर्ड ने फाइनल पीबीए डाला है अपनी वेबसाइट पे 25 मार्च को, तो वो देखेंगे हम। इसमें वो कहते हैं कि जब बेसिकल अमाउंट उसने इन्वेस्ट की है किसी भी बिजनेस में, उसका प्रॉफिट उसके फाइनेंशियल गेन या उसके लॉस पर डिपेंड करता है। तो वो कहते हैं कि हमने एक C++ प्रोग्राम निकालना है जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट को। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट विच इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। वो कहते हैं कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास इन्वेस्ट है यानी कम है 25,000 से, और टेन्योर हमारे पास 10 साल से कम है, तो प्रॉफिट हमारे पास होगा 5% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। तो फिर वो कहते हैं कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 25,000 की इक्वल है और टेन्योर भी 10 साल है, तो हमारे पास प्रॉफिट उसका होगा 7% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। फिर वो कहते हैं कि अगर 25,000 से ज्यादा है और टेन्योर भी 10 साल से ज्यादा हो गया, तो प्रॉफिट हमारे पास 10% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। अब यूजिंग दीज कंडीशंस हमने जो है अपना C++ प्रोग्राम लिखना है। ये मैंने यहाँ पे लिखा है। इसमें मैंने ये प्रोग्राम मैंने लिखा है जिसमें मैंने सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स डाले और फिर उसके बाद मैंने यूज़र को प्रॉम्प्ट किया और एंटर किया कि जैसा हमें क्वेश्चन में गिवन था कि हमने इनपुट लेनी है यूज़र से कि उसकी प्रिंसिपल अमाउंट की इनपुट। तो मैंने तो प्रिंसिपल अमाउंट उसके बाद मैंने उससे टेन्योर का पूछा और फिर उसके बाद मैंने कंडीशन सीखी कि इफ प्रिंसिपल अमाउंट इज लेस देन 25,000 और टेन्योर इज लेस देन 10, यानी टेन्योर भी 10 साल से कम है और प्रिंसिपल अमाउंट भी 25,000 से कम है, तो उसी प्रॉफिट उसका करें 5% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। अमाउंट मेरे पास 2500 के इक्वल है और टेन्योर भी मेरे पास 10 साल के इक्वल है, तो मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट होनी चाहिए 0.07% ऑफ प्रिंसिपल। तो उसको भी मैंने 100 से डिवाइड करके यहाँ पे पॉइंट्स में लिख दिया। फिर उसके बाद उसने कहा कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट मेरे पास ज़्यादा है 2500 से और टेन्योर भी बस ज़्यादा है 10 साल से, तो सी और क्या करेगा, वो करेगा कि प्रॉफिट मेरे पास 0.1 जो है वो 10% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट होना चाहिए प्रॉफिट। उसके बाद अब अगर हम देखें तो ये सारी कंडीशंस उसने हमें दी है। फॉर एग्जांपल अगर यूजर एंटर करता है प्रिंसिपल अमाउंट को 2500 से ज़्यादा लेकिन टेन्योर को 10 साल से कम, तो यहाँ पे कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जो उसको फुलफिल करे। तो इसकी वजह से हम एक अलग स्टेटमेंट डालेंगे और हम कहेंगे कि सी ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 0.0, यानी आपको कोई प्रॉफिट नहीं है अगर आप इस टेन्योर में इस कंडीशन के मुताबिक कोई भी इनपुट नहीं करें। तो अब इसको रन करके देखते हैं। अब आगे हमारे पास एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, जो कि मैंने पहले सी आउट स्टेटमेंट लिखी थी वो यहाँ पे हमारे पास आ गई है कि एंटर प्रिंसिपल अमाउंट इन रुपी। अब मैं कोई भी लिख लेती हूँ क्योंकि मैंने इसको रन करना और देख लेंगे कंडीशंस के फुलफिल हो रही है या नहीं, तो मैं 25,000 से 30,000 कर देती हूँ। 30,000 डाली से मैं से टेन्योर पूछ रही ईयर्स में, तो मैं 12 साल लिख देती हूँ। प्रॉफिट मेरे पास आ गया 3,000। तो ये हमारी जो यहाँ पे बन रही थी, जो हमने यहाँ पे कंडीशन सीखी थी उसको फुलफिल कर रहे हैं। एक और रन करके देख लेते हैं ताकि हमारी कॉन्सेप्ट सही हो जाए। इंटर प्रिंसिपल अमाउंट अब हम कम डाल के देख लेते हैं 22,000, टेन्योर ये डाल देते हैं 6 साल, तो ये प्रॉफिट हमारा काम कर रहा है। और अगर हम इसका इक्वल डाल के देखें तो क्या ये काम कर रहा है, देख लेते हैं 25,000 और 10 साल, तो ये तब ये प्रॉफिट हमारा दे रहा है।